हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। 2022 का फर्स्ट आईपीओ एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का आईपीओ कल मंडे को 31 जैन को लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट में आपने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जबरदस्त मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग कल किस लेवल पे हो सकती है और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनकी लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कोई लिस्टिंग के दिन फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर आप लिस्टिंग पर कमाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कुछ आईपीओ जिनकी लिस्टिंग फ्लैट या कम प्रीमियम के साथ हुई है, उन्होंने लिस्टिंग के बाद एक जबरदस्त मूव दिया है। तो क्या एजीएस में भी कोई इस तरह की स्टोरी बन रही है? डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टा पे फॉलो करिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है ये 2022 का फर्स्ट आईपीओ था। आईपीओ को कोई खास रिस्पांस तो नहीं मिला था, फिर भी 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई कैटेगरी में 25 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में कुछ आईपीओ की लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं हुई है जितना हमें 2021 में आईपीओ में रिटर्न देखने को मिला था, पर फिर भी जो है एजीएस ट्रांजेक्ट के आईपीओ को रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला है। अब देखना है कि लिस्टिंग इसकी किस तरह से हो सकती है और जीएमपी क्या इंडिकेशन दे रहा है। बहुत ही ब्रीफ में फ्रेंड्स पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। एजीएस ट्रांजेक्ट का जो बिजनेस है, बेसिकली ये कंपनी जो एटीएम मशीन आप ऑपरेट करते हैं, आपने देखी होगी एजीएस जो है मशीन एटीएम मशीन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एटीएम में जो कैश लोडिंग और पेमेंट सॉल्यूशन सर्विसेज है उसको ये प्रोवाइड कराती है। दूसरा इसका मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है पीओएस का। जो पीओएस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल, जिस पर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, ये कंपनी वो मशीन और उसका पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यहाँ इन दो बिजनेस से इसका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है। काफी लार्ज नंबर ऑफ जो है पीओएस इसने डिप्लॉय किए हुए हैं। एक्सक्लूसिवली जो है पेट्रोल पंप आउटलेट से इसका टाई अप है। इंडिया के अलावा श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भी कंपनी जो है कामकाज करती है। अपने सेक्टर में कंपनी जो है लीडर है पीओएस के फील्ड में और एटीएम मशीन्स प्रोवाइड कराने में भी बड़े बड़े क्लाइंटल इनके पास है। काफी अच्छा बिजनेस इनका है। फ्रेंड्स, कुछ कंसर्न्स जो है एजीएस के बिजनेस को लेकर जो मुझे लगते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि पिछले 2-3 साल से कंपनी का जो रिवेन्यू है वो डिक्लाइनिंग या फ्लैट मोड पर है। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है फ्रेंड्स कि हम जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे, जिसकी वजह से जो एटीएम मशीन्स हैं वो लगातार जो है नंबर ऑफ एटीएम कम हो रहे हैं। पिछले भी आपने कई आर्टिकल्स ऐसे पढ़े होंगे कि एटीएम की संख्या लगातार कम हो रही है और उनमें हिट बहुत कम है आज के डेट में। और दूसरा, इस सेक्टर में अब कॉम्पिटिशन भी बहुत है। अब जो है एटीएम से कैश निकाल के पेमेंट करने का चलन काफी कम हो गया जब से यूपीआई पेमेंट आया है। यही सेम जो है पीओएस की तरफ है। दो हम पीओएस जो है डिजिटल इकोनॉमी के टाइम पे, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पीओएस की डिमांड एकाएक बढ़ी थी। इवन किसी रेट में भी पीओएस मिल नहीं रही, तो 6-6 महीने की वेटिंग थी पीओएस मशीन्स को लेके। पर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। क्यूआर कोड ने काफी हद तक जो है इनको रिप्लेस कर दिया है और जिस वजह से पीओएस मशीन्स की डिमांड भी अब उस तरह की नहीं है जो पहले थी। हालांकि जो एजीएस कंपनी है वो काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट धीरे धीरे लेकर आ रही है। इनका जो पीओएस मशीन्स हैं वो क्यूआर कोड एनेबल है। माइक्रो एटीएम का कंसेप्ट जो है पीओएस कंपनीज लेके आ रही हैं, वो भी थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। पर फिर भी जो है बिजनेस की ग्रोथ को लेके थोड़े से क्वेश्चन मार्क अभी हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी FY21 की अर्निंग्स पे लगभग 38 के पीई पे कंपनी जो है डिमांड कर रही है। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज ईपीएस अगर हम देखें तो लगभग 32 के पीई पे कंपनी जो है अपर बैंड पे कंपनी की वैल्यूएशन निकल कर आती है। पिछले 5 महीने की बात करें तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस बुक किया है। सीएमएस इन्फो सिस्टम एक और कंपनी जो एटीएम पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, वो भी लिस्ट हुई थी। हालांकि इसका और उसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों पीयर नहीं है क्योंकि एजीएस का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है। एजीएस जो है पीओएस मशीन्स, एटीएम मशीन्स भी बनाता है और पेमेंट सॉल्यूशंस भी देता है, जबकि सीएमएस सिर्फ एक वर्टिकल में इनकी कॉम्पिटिटर है। ओवरऑल जो है एजीएस और सीएमएस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। पर अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग सेम वैल्यूएशंस पर ही एजीएस का आईपीओ आ रहा है जिस वैल्यूएशंस पे सीएमएस का आईपीओ फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
ग्रे मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड? ग्रे मार्केट में काफी उथल पुथल है। एक टाइम पे अच्छे खासे प्रीमियम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर अभी जो प्रीमियम है वो जीरो के आसपास है और लगभग ग्रे मार्केट में वॉल्यूम भी ना के बराबर है। कोई खास सौदा एजीएस को लेकर जो है ग्रे मार्केट में नहीं हो रहा है। उसका रीजन जो मार्केट में पीछे वोलेटिलिटी करेक्शन आई है वो भी है, और ग्रे मार्केट एक फ्लैट लिस्टिंग की इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स। फिर भी हमें लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। अभी मंडे को अगर ओपनिंग अच्छी होती है तो 5-10% के प्रीमियम के आसपास 175 का इश्यू प्राइस था, 185 190 के आसपास इश्यू प्राइस के आसपास बेस्ड ऑन मार्केट अगर नेगेटिव खुलती है तो इश्यू प्राइस के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। अब बात आती है फ्रेंड्स लिस्टिंग पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले उनकी बात करते हैं जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, जिन्हें अलॉटमेंट मिला है फ्रेंड्स, और लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने पैसा लगाया है, क्योंकि आईपीओ में ज्यादातर पैसे लगाने वाले लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने वाले लोग हैं फ्रेंड्स। यहां पर कोई स्टेलर लिस्टिंग आपको मिले, बड़ा गेन मिले, उसके चांसेस कम है। हालांकि अगर लिस्टिंग जो है आईपीओ इशू की प्राइस के आसपास होती है तो आप इशू प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के 3-4 ट्रेडिंग सेशन बने रहे। यहां पर अगर बाइंग आती है यहाँ पे तो 10-15% भी अगर 200-210 के आसपास का रेट भी आपको मिले तो आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखें, अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का ही खाली व्यू है। अब बात आती है क्या कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स? यहां पर फ्रेश बाइंग अगर करनी है आपको तो आप इश्यू प्राइस के आसपास के उसके नीचे स्टॉक आए तो ही फ्रेश बाइंग की तरफ देखें, और वो भी तब जब आपका व्यू लॉन्ग टर्म 2-3 साल का हो। इस पर्टिकुलर कंपनी के जिस तरह से लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो ऑन रिजल्ट की कोशिश, फॉलो ऑन रिजल्ट को देखेगी, अगले 2-3 क्वार्टर को क्लोजली वॉच करेगी, उसके बाद ही यहां पर जो है कोई नई पोजीशन जो है फंड्स वगैरह बनाने की सोचेंगे। हालांकि एंकर बुक इनकी काफी स्ट्रांग निकल कर आई है और वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो उसकी वजह से इश्यू प्राइस के बहुत नीचे ये स्टॉक डिस्काउंट के साथ जाए उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। इवन अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है तो हो सकता है कि नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिले और एक बार 15-20% के मूव देखने को मिले, पर फ्रेश बाइंग सिर्फ लिस्टिंग प्राइस या उसके नीचे ही करें। और अगर 15% के आसपास का रिटर्न आपको मिल रहा है, 200 से ऊपर स्टॉक निकलता है, तो जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग इन वाले बंदे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दें। बहुत बड़ा मूव फ्रेंड्स लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में आए उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। अच्छे मार्केट सेंटीमेंट रहे अगर तो हो सकता है 15-20% का रिटर्न जो है यहाँ पर ये स्टॉक 25% तक का रिटर्न बहुत अच्छे मार्केट के केस में आपको दे दे, जो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल होंगे। और फ्रेश बाइंग सिर्फ और सिर्फ जो है लिस्टिंग प्राइस या उसके इश्यू प्राइस या उसके नीचे ही करें, वो भी लॉन्ग टर्म के व्यू से। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो